तो दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, देश में बेकाबू हुआ कोरोना। जी हाँ, सरकार से मांगा इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अब सरकार से इस्तीफे की मांग चल रही है कि फिलहाल सरकार कोरोना को थामने में पूरी तरीके से असफल रही है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, पूरी तरीके से कांग्रेस ने खोला मोर्चा। बोले फिलहाल मोदी सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। जी ना ही दवाई है ना ही ऑक्सीजन, हॉस्पिटलों ने भी हाथ खड़े कर दिए। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मुस्लिम देशों ने किया मोदी का समर्थन। आपको बता दोस्तों यूएई भी आ गया अब समर्थन में। जी कई ऑक्सीजन और पैसों से मदद की जाएगी इंडिया की। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अहमदाबाद में कोरोना से लेकर ऑक्सीजन और हॉस्पिटल बेडों को लेकर किल्लत। सोचिए दोस्तों, मोदी के गढ़ गुजरात अहमदाबाद में ही ये सब कुछ हो रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, दिल्ली सरकार छीनने पर आपको बता दें भड़के केजरीवाल। बोले फिलहाल इस महामारी में भी सरकार को जो है यहाँ पर सरकारें हड़पने की पड़ी है, सत्ता हासिल करने की पड़ी है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल पूरी तरीके से भाजपा फेल हो चुकी है। जी अपनी नाकामी छुपा रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई योगी सरकार को फटकार। बोले फिलहाल तत्काल में, जी जहां पर बढ़ रहा है तत्काल में लॉकडाउन लगाया जाए। इस तरीके से स्थिति को संभाला नहीं जा सकता। और दोस्तों आपको पता है चुनाव को लेकर भी फटकार लगाई है, पंचायत चुनाव को लेकर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ने किए वैक्सीन के दाम कम। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें, कांग्रेस की प्रवक्ता नूरी खान को उज्जैन पुलिस ने किया गिरफ्तार। दरअसल दोस्तों भाजपा का भांडा फोड़ रही थी, लगातार बीजेपी की दोस्तों कमियां बता रही थी एफबी पर आकर लाइव। तो बस यही भाजपा को बात बुरी लग गई और उन्हें गिरफ्तार करवा लिया उज्जैन पुलिस से। लेकिन हालांकि अब आपको बताया दोस्तों, उसके बाद उनको नोटिस थमाकर जो है वो बरी भी कर छोड़ भी दिया गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं, मोदी सरकार के खिलाफ लोगों ने उठाई आवाज़। बोले फिलहाल तत्काल में दे दे अपना इस्तीफा। जी हॉस्पिटलों ने दोस्तों दरअसल हाथ खड़े कर दिए। ना ही हॉस्पिटलों के पास ऑक्सीजन है, ना ही कोरोना से लड़ने के लिए दवाइयाँ। अब इसको लेकर मोदी सरकार के खिलाफ हॉस्पिटल वालों ने ही मोर्चा खोल दिया। आपको बता दोस्तों लगातार कोरोना बेकाबू होता जा रहा है, जहाँ पर एक बार फिर से ये डिसीजन लिया जा रहा है कि संपूर्ण लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा। सरकार के पास दोस्तों इसके अलावा कोई और विकल्प बचा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जो मोदी सरकार बड़ी बड़ी बातें करती थी, बड़े बड़े दावे किया करती थी, आज वो पूरी तरीके से कोरोना की महामारी के आगे फेल हो चुकी है। आपको बता दोस्तों लगातार सरकार के खिलाफ उठ रही आवाज़ों से अब सरकार परेशान हो चुकी है। सरकार के पास दोस्तों कोई और विकल्प बचा नहीं है। इधर अगर एक तरीके से देखा जाए तो केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। एक तरफ दोस्तों लोगों की मरती, जिस तरीके से जो है यहाँ पर केस निकल कर आ रहा है, जिस तरीके से लोगों की मृत्यु हो रही है दोस्तों, लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और सरकार क्या कर रही है दोस्तों, हाथ पे हाथ रखकर बैठी हुई है, सिर्फ इस उम्मीद में कि आज ऑक्सीजन आएगा, कल आ जाएगा, परसों। लेकिन इससे दोस्तों मौतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और ये सरकार की नाकामी साफ दिखाई दे रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई योगी सरकार को फटकार। बोले फिलहाल क्या प्लान है आपका। जी हाँ, आपका प्लान है क्या। ना आप लॉकडाउन लगा रहे हो, ना ही आप जो है कुछ बता रहे हो। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, यूपी में लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहा है, जिसको लेकर ऑक्सीजन की किल्लत और बेडों की किल्लत पड़ रही है। जिसको लेकर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाते हुए सरकार से पूछा है कि फिलहाल आपके पास क्या इंतजाम है, या फिर आपके पास कोई इंतजाम है भी या फिर नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से ये केस बढ़ रहा है दोस्तों, इसको देखकर कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल यूपी की योगी सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम, आपको बता दूं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले भी कहा था कि फिलहाल जो है लॉकडाउन लगा दिया जाए।
लेकिन उसको लेकर दोस्तों योगी ने विरोध किया था और कहा था कि फ़िलहाल लॉकडाउन इस चीज़ का समस्या का हल नहीं है और हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। और जिसके बाद दोस्तों अब आप खुद ही देख सकते हैं कि यूपी में लगातार जो मृत्यु के केस हैं दोस्तों वो बढ़ते चले जा रहे हैं फ़िलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों सऊदी अरब के बाद यूएई ने भी दिखाया बुर्ज खलीफा पर इंडिया का झंडा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें इंडिया को हर जगह से इस मुश्किल दौर में दोस्तों मदद मिल रही है। जहाँ एक तरफ 80 टन ऑक्सीजन भेजा है दोस्तों सऊदी अरब ने, तो वहीं दूसरी तरफ अब यूएई ने भी बुर्ज खलीफा पर जो है भारत का आपको बता दें दोस्तों एड चलाया, जिसके बाद आपको बता दें दोस्तों लगातार मोदी सरकार की हेल्प हो रही है। लेकिन सोचिए दोस्तों ज़रा, ये मोदी सरकार हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। ये जो देश मदद कर रहे हैं ये मुस्लिम देश है और मोदी सरकार को ये सोचना चाहिए कि आज की तारीख में हिंदू मुसलमान जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। लेकिन दोस्तों इन लोगों की राजनीति सिर्फ हिंदू और मुसलमान से शुरू होती है और उसी पर आकर ख़त्म हो जाती है। क्या दोस्तों मोदी सरकार नहीं जानती कि किस तरीके से ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं? लेकिन आज जिस तरीके से हिंदू मुसलमान का खेल खेला जा रहा है दोस्तों इस शर्म में, सच में ये बहुत ही शर्मनाक है। और शर्मनाक के साथ साथ इस चीज़ को भुलाया नहीं जा सकता कि फ़िलहाल मोदी सरकार जो है वो पूरी तरीके से पस्त हो चुकी है फ़िलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, समाजवादी पार्टी के नेता का बड़ा आरोप। जी हाँ, बोले फिलहाल योगी के ऊपर करेंगे हत्या का केस दर्ज। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें सपा के नेता के बीवी और बच्चे को कोरोना हो गया, कोरोना पॉजिटिव निकले हैं वो। और उनका कहना है कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ के राज में कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी ना ही फ़ोन उठा रहा है और ना ही हमारी हेल्प की जा रही। जी हत्या का केस दर्ज कराएंगे। लगातार दोस्तों आपको बता दें लगातार ये मामला बढ़ता चला जा रहा है और अब सपा के नेता ने साफ कर दिया कि फ़िलहाल जिस तरीके से हमारे बीवी बच्चों को सुविधा नहीं मिल रही है और यूपी के हर एक इंसान को ना ही बेड मिल रहा है दोस्तों ना ही ऑक्सीजन, तो आपको बता दें अब इसको लेकर सपा के नेता ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फ़िलहाल अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो केस दर्ज कराएंगे वो भी हत्या का। क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों ये मामले बढ़ते चले जा रहे हैं इसको लेकर सरकार के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। और ये कहना दोस्तों गलत तो नहीं होगा कि फ़िलहाल सरकार जो है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, क्योंकि मोदी सरकार जो बड़े बड़े दावे किया करती थी आज वो दावे पूरी तरीके से फेल होते हुए नजर आ रहा है फ़िलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत ने शुरू की मुहिम। जी है दोस्तों आपको बता दोस्तों संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के हॉस्पिटलों में बांट रहा है फ्री खाना। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि फ़िलहाल वो अपना फ़र्ज़ निभाएंगे, वो दिल्ली के सभी लोगों को जितने भी वहाँ के लोग हैं उन सब तक खाना पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और अब दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से किसान नेता राकेश टिकैत ने ये मुहिम शुरू कर दी। आपको बता दोस्तों किसान अपना फ़र्ज़ बखूबी निभा रहा है, वो कोविड की गाइडलाइंस का दोस्तों पालन भी कर रहा है और इसी के साथ साथ लोगों की मदद भी कर रहा है। आपको बता दोस्तों लगातार राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा के सभी किसान नेता दोस्तों दिल्ली के अस्पतालों में खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें इसको बहुत ही काबिल तारीफ़ बोला जा रहा है, क्योंकि फ़िलहाल ये चीज़ जो हो रही है दोस्तों ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और आज जिस तरीके से हमारा देश जिस हालत में है उसको तो दोस्तों आगे लेकर चलना ही चाहिए। लेकिन किसान नेता जिन पर हमेशा दोस्तों सवाल उठते आए हैं आज उन लोगों ने वाकई में साबित कर दिया कि फ़िलहाल इंसानियत नाम की अगर चीज़ किसी के पास है दोस्तों तो वो किसान ही है। किसान आपको अन्न उगा कर खिलाता है, हमें खिलाता है, और यहाँ तक कि ये भाजपा के नेता जो उनके खिलाफ जहर उगलते हैं वो भी किसानों का ही खाते। लेकिन सवाल यही है दोस्तों कि फ़िलहाल आज भी मोदी सरकार अपने मुँह से किसानों को बदनाम करती। आज भी किसानों को आंदोलन जीवी बताया जाता है, माओवादी बताया जाता है, कोई खालिस्तानी बताता है तो कोई उनको आतंकवादी बता देता है, कोई तो ये भी कह देता है कि वो चीन से जुड़े हुए हैं। सोचिए दोस्तों आज किसानों ने जो ये शानदार मुहिम शुरू कर दी है, वैसे होना तो ये था कि ये सरकार को करना चाहिए था, लेकिन किसानों ने एक बड़ी मुहिम चालू की और फिलहाल वो दिल्ली के सभी अस्पतालों में दोस्तों आपको बता दें खाना पहुंचा रहा है और ये अपने आप में एक बड़ी बात है फ़िलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल अपनी नाकामी छुपा रही बीजेपी की सरकार। जी हाँ दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें केंद्र की नीतियों पर फिर से एक बार राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि फिलहाल अपनी नाकामी छुपा रही है सरकार। राहुल गांधी का कहना है ना ही अस्पतालों में बेड है, ना ही वैक्सीन है और ना ही ऑक्सीजन है। जी हाँ सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है और लोगों को मौत के मुँह में धकेल रही है। आपको बता दें दोस्तों
सरकार की नीतियों पर राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा कि आज ना ही वैक्सीन मिल पा रही है लोगों को, ना ही ऑक्सीजन मिल रहा है और ना ही अस्पतालों में बेड है। इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि तत्काल की सरकार है। आपको बता दूं, लगातार जो यहाँ पर राहुल गांधी दोस्तों किसान, गरीब और आम आदमी का मुद्दा उठा रहा है, और जो जो राहुल गांधी ने बातें की थी आज वो बातें सही साबित हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार दोस्तों वो अपना मुंह छुपा कर बैठी। क्या दोस्तों इस सरकार को पता नहीं है कि इस देश में कितने गरीब लोग हैं, किन किन को बेड की किल्लत हो रही है, कहाँ कहाँ ऑक्सीजन खत्म हो गया है? सरकार को सब पता है दोस्तों, लेकिन सरकार ने हाथ ऊंचे खड़े कर दिए। सरकार बड़े बड़े दावे तो कर सकती है दोस्तों, लेकिन उन दावों को पूरा करना सरकार के बस की बात है ही नहीं। दरअसल दोस्तों सरकार जान चुकी है कि वो पूरी तरीके से फेल हो गई है। इस महामारी के दौर में सरकार का पूरी तरीके से दोस्तों भरता बन चुका है, और सरकार जो बड़े बड़े दावे किया करती थी कि हम ये करेंगे, मोदी है, मोदी देश का उद्धार करेगा, ये उद्धार करा दोस्तों मोदी ने कि देश को आज मौत के मुंह पे लाकर खड़ा कर दिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो भाजपा की पोल खोल रही थी। जी आपको बता दें दोस्तों, कांग्रेस की प्रवक्ता नूरी खान, तो उनको करवा लिया गिरफ्तार। दरअसल दोस्तों आपको लोगों को बता दें कि नूरी खान एफबी पर आजकल जो घोटाला हो रहा है ऑक्सीजन को लेकर, और जो दोस्तों रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर, इंजेक्शन और ऑक्सीजन को लेकर वो पोल खोल रही थी उज्जैन सरकार की। ऐसे में दोस्तों उनको जो यहाँ पर उज्जैन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दोस्तों कांग्रेस की प्रवक्ता नूरी खान का कहना है कि फिलहाल वो लोगों की मदद कर रही थी और उनको जानबूझकर गिरफ्तार किया जा रहा है। उनका कहना है कि वो डरेंगी नहीं, वो ये मुहिम रोज चालू रखेंगी ताकि आम आदमी और आम इंसानों की मदद हो पाए, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रही थी। आपको बता दोस्तों आज नूरी खान सबूतों के साथ जो यहाँ पर पोल खोलने वाली थी प्रशासन की, लेकिन उससे पहले उनको गिरफ्तार करवा लिया गया बीजेपी के द्वारा। सोचिए दोस्तों, अगर कोई भाजपा की सच्चाई सामने लेकर आता है तो भाजपा उसको पहले ही चुपचाप कराने के बारे में सोच लेती है। बीजेपी को डर लगता है कि कहीं हमारी सच्चाई लोगों के सामने ना जाए, कहीं लोग ये ना जान जाए कि हम किस तरीके से लोगों को ठग रहे हैं और किस तरीके से लोगों को धोखा दे रहे हैं। आज नूरी खान दोस्तों एफबी पर लाइव बताने वाली थी कि किस तरीके से उज्जैन में घोटाले चल रहे हैं। ना सिर्फ घोटाले बल्कि दोस्तों रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है उसको लेकर भी जो यहाँ पर किस तरीके से काला बाजारी चल रही है, इसका बड़ा खुलासा वो आज करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उनको गिरफ्तार करवा लिया गया। अब ये हालत हो गई दोस्तों कि बीजेपी के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है, इनके प्रशासन की पोल खोलता है, तो ये लोग डर जाते हैं और उन्हीं लोगों को गिरफ्तार करवा लेते हैं। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, चुनाव आयोग को लगाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फटकार। बोले फिलहाल क्या है ये सब जो गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा। दरअसल दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक गाइडलाइंस बनाई थी जिसको सभी को प्रोटोकॉल को फॉलो करना था, लेकिन दोस्तों भाजपा वालों ने तो सीख लिया कि ना ही हम प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे और ना ही जो है हमारे नेताओं को करने देंगे। आपको बता दोस्तों इलेक्शन आयोग की गलती फिर से एक बार दिखाई दी है, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज़बरदस्त तरीके से फटकार लगाई है। योगी को तो लगाई, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी लगाई है कि फिलहाल जिस तरीके से यूपी में पंचायत चुनाव कराए जा रहा है उसमें गाइडलाइंस को फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा है, और चुनाव आयोग ने क्या गाइडलाइंस बनाई हैं ये हमें बताया क्यों नहीं गया। आपको बता दें दोस्तों लगातार योगी के ऊपर अब सवालों के घेरे उठने शुरू हो गए। जो योगी सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी कि फिलहाल हमारे यहाँ पर कोरोना का अता पता भी नहीं, अब उस सरकार के खिलाफ दोस्तों खुद यहाँ पर आपको बता दें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही मोर्चा खोल दिया और फिलहाल फटकार लगाते हुए साफ कहा है योगी से कि फिलहाल इस तरीके की चीज़ें नहीं चलेंगी। लोगों की जान जा रही है और आप हाथ पे हाथ रख कर बैठे हो। जी हाँ, कितना ऑक्सीजन है आपके पास, कितने बेड है, इसकी कोई जानकारी दीजिए। ये सारी बातें दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूछी हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोदी सरकार का झूठ पकड़ा गया। देश में जब वैक्सीन ही नहीं है तो 1 मई से कैसे लगेगी वैक्सीन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें योगी के खिलाफ अब सवाल और जवाब आने शुरू हो गए, जहां पर आपको बता दें दोस्तों अब एक बार फिर से जो यहाँ पर मोदी की सारी रणनीतियाँ मोदी सरकार की धरी की धरी रह गई। मोदी जी दोस्तों ये कह रहा है कि फिलहाल रजिस्ट्रेशन होगा और 1 तारीख से सबको वैक्सीन लगेगी, लेकिन दोस्तों जब रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रहा है तो फिर आप सोचिए
वैक्सीन कैसे लगेगी। कांग्रेस ने दावा किया कि फिलहाल मोदी सरकार सिर्फ हवा में बातें कर रही है, क्योंकि दोस्तों 5 राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए कि फिलहाल 1 तारीख से वैक्सीन लगी नहीं सकती, क्योंकि राज्यों के पास वैक्सीन है ही नहीं। जब दोस्तों वैक्सीन ही नहीं है तो फिर लगने का तो सवाल ही नहीं होता है। 15 तारीख के दिन वैक्सीन आएगी, तो सोचिए दोस्तों 1 तारीख से लगा कैसे सकते हैं। और सरकार जो बड़े बड़े दावे कर रही थी कि 1 तारीख से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं दोस्तों हवाई बातें थी। आपको बता दें अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ है, ना ही वैक्सीन लगाई जा रही है। इससे एक बात तो तय है दोस्तों कि सरकार का झूठ फिर से एक बार लोगों के सामने आ गया। अब सरकार नए नए फंडे ढूंढती रहे, लेकिन फिलहाल सरकार की जो सच्चाई है वो इस देश का नागरिक जान चुका है। तो अगर आप भी दोस्तों पीएम मोदी की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट आपको मिल पाए।